पूरे देश में कोरोना वायरस के चलते हजारों लाखों लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, तो कुछ लोग अस्पतालों में जूझ रहे हैं और कुछ इस महामारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं बात की जाए अगर त्योहार की, तो चाहे होली हो या दिवाली हो, सभी त्योहारों को इस महामारी ने घरों में कैद कर दिया है और सभी त्योहारों को घरों में रहते हुए मनाने पर मजबूर कर दिया है। आगामी ईद के त्योहार को भी लोग घरों में रहकर ही मनाएं, जिसके लिए सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करते हुए मोहम्मद इमरान ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर तेजी से आई है और इस महामारी में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए यह त्योहार मनाएं। कोरोना महामारी की ये दूसरी लहर है और इस दूसरी लहर में हर आदमी बल्कि हर जीव जंतु ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ज़िंदगी रही तो दोबारा खुशी मन जाएगी, ये हम सब जानते हैं, और अगर ज़िंदगी नहीं रही तो क्या खुशी मनाएंगे। और अगर हम होली कुरान में देखते हैं इस संदेश में, तो अल्लाह ताला ने सूरह माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 32 में कहा है कि जिसने भी एक जान को बचाया उसने संपूर्ण मानव जाति को बचा लिया है, और जिसने एक जान को मार दिया उसने संपूर्ण मानव जाति को ख़त्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये आयत हमारे सामने, ये श्लोक हमारे सामने होना चाहिए तमाम दुनिया वालों के सामने कि जान की इस्लाम धर्म ने बहुत बड़ी कीमत और बहुत बड़ा महत्व बयान किया है। इस महामारी में हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से गले मिलें या मुसाफा करें या भीड़ जमा करें, तो इसके फैलने का पूरा पूरा अंदेशा है। इस वजह से तमाम उलमा किराम ने यही फ़ैसला लिया है कि सब लोग अपने घरों पर ही नमाज़ अदा करें। आप हमारी मस्जिद के ताल्लुक़ से देखें तो बाहर ही 2 बोर्ड लगे हुए हैं जो रमज़ान से पहले ही लगा दिए गए थे कि पुलिस प्रशासन की जानिब से 5 लोगों की इजाज़त है। आप देख सकते हैं जाते जाते 5 ही लोगों का यहाँ पर पहले ही बोर्ड लगा रखा है। वहीं शाहिद कुरैशी कमले वालों ने कहा कि इस वर्ष भी कोरोना बीमारी को देखते हुए सभी कौम के लोगों से यह गुजारिश की है कि अगर इस महामारी से बचना है तो अपने घरों में रहकर ही ईद के त्योहार को मनाएं व अमन चैन की दुआ करें ताकि इस महामारी से हिंदुस्तान की आबादी को बचाया जा सके। महामारी जो कोरोना की आई है, इसकी दूसरी लहर आई है और ये महामारी की चपेट में सारी इंसानियत और सारी दुनिया के अंदर आई है। ये बहुत ही तकलीफ़ की बात है और लोगों को इसमें बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका एक इलाज मात्र एहतियात ही है कि हम लोग ये भीड़ भाड़ ना लगाएं, लोगों से मिलें जुलें नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसी के परिप्रेक्ष्य में ही है मैं तमाम जनता से ये अपील कर रहा हूँ कि वो ईद उल फित्र की नमाज़ अपने घरों में ही अदा करें, अपने घरों में रहें, ना मुसाफा करें, ना गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दें, बल्कि जो जदीद तालीम है सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दें और अपने घरों में ही रहें और घर में भी मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुई नमाज़ को अदा करें। क्योंकि बहुत घरों में 5 सदस्य होते हैं, 6 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, और उन लोगों से, तमाम आवाम से, तमाम जनता से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि वो ईद की नमाज में विशेष दुआ करें अल्लाह ताला से कि तमाम जो बीमार हाल हैं उनको अल्लाह ताला अपने करम फजल से ठीक करे और इस वबा को सारी दुनिया के अंदर से, और हमारे भारत में इस टाइम बहुत शदीद स्थिति है, उसको अल्लाह ताला अपने करम फजल से ख़त्म करने की मेहरबानी करे और कृपा करे इसके। और दूसरा एक बड़ा मसला में हमारे कमरे वाले परिवार द्वारा पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जाता था। इसमें समस्त जनता, प्रशासनिक अधिकारी, शहर के जिम्मेदारान, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में एक प्रोग्राम मील का पत्थर साबित होता था। इससे इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजबूती मिलती थी। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए पिछले साल भी इस प्रोग्राम को निरस्त कर दिया गया था और इस साल भी इस प्रोग्राम को इसी महामारी को देखते हुए, जिससे लोग ये अपने घरों में रहें, ईद मिलने के लिए ना आए, इकट्ठे ना हों, इसी संदर्भ में इस प्रोग्राम को स्थगित किया गया है। मकसूद अहमद कहते हैं कि ईद के त्योहार को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोग ईद उल फितर के त्योहार को अपने घरों में रहकर ही मनाएं, क्योंकि अगर जिंदगी रहेगी तो आगे त्योहार को मनाया जा सकता है। और अल्लाह से यह दुआ करें कि इस महामारी का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए। सभी लोग अपने घरों में रहकर इस महामारी से लड़ाई लड़ें, क्योंकि इस महामारी का घरों में रहकर ही खात्मा किया जा सकता है। इस वक्त
पूरा हिंदुस्तान एक नाजुक माहौल से गुज़र रहा है। ऐसे माहौल में हम सभी को सब्र से काम लेना है और कोरोना जो मर्ज़, कोरोना नाम की वबा इस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर नज़र आ रही है, इससे बचने के लिए हमको एहतियात और जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर अमल करना है। मैं अपील करूंगा कि मुसलमान अपने घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात बरतें और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। ये हमारी प्रति नागरिक की जिम्मेदारी है और हम लोगों को कोरोना वायरस महामारी में हमारे उलमाओं का सबका एक ही बयान है कि साहब सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रख के त्यौहार अपने घरों पे मनाएं और बीमारी जो चल रही है इसमें हम सब लोग हर चीज़ का ध्यान रखें और अपने देश के जो त्यौहार आने वाले हैं घरों मनाएं, देश के लिए दुआ करें। इस महामारी, इस बीमारी में अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे देश से, हमारे प्रदेश से ख़त्म करें। हम लोगों के अंदर जो रोज़गार की, कारोबार की तरक्की की दुआ करें हमारे उलमाए नमाज में अपने अपने घरों पर।